हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी टर्म्स जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है इसमें टर्म नहीं है, मतलब इसमें हम इसको बोल सकते हैं कि सिंपल एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें स्टोमेटा के बारे में बोला है कि जो स्टोमेटा है वो ओपन रहते हैं रिलेटिवली। एक ह्यूमिडिटी का लेवल होता है, यानी कि 70% जो लेवल होगा उससे ऊपर वाला लेवल जब होगा स्टोमेटा का, तो उस पे स्टोमेटा जो है वो ओपन रहेंगे। और क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50% से कम हो। तो सिंपल स्टोमेटा ओपन होंगे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 70% से अबव हो, और क्लोज होंगे अगर 50% से बिलो हो। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसपिरेशन रेशो। ट्रांसपिरेशन रेशो क्या है? एक नंबर, यूनिट ऑफ वाटर का नंबर है जो ट्रांसपायर्ड किया जाता है प्लांट के द्वारा फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है इसका डेफिनेशन में ही कि ट्रांसपिरेशन रेशियो इज़ द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वाटर ट्रांसफायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डैश ऑफ वाटर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 0.5 ग्राम और ऑल ऑफ दीज। इस तरह से ऑप्शन आपको आएगी इसमें। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें आंसर होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो ड्राई वाटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब यूनिट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड की जाती हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशो। नेक्स्ट इसमें टर्म गटेशन। तो आई होप आपको ये तो आता ही होगा। टर्म गटेशन क्या होती है? जो टर्म गटेशन है सिंपल, ये एक प्लांट का आपको पता है वाटर को लॉस करने का एक तरीका होता है ह्यूमिड कंडीशन में या नाइट की कंडीशन में। तो इसमें जो वाटर लॉस करते हैं प्लांट्स, उसमें शुगर और अमीनो एसिड्स और सॉल्ट सारे इन्वॉल्व होते हैं। और साथ में जो गटेशन है वो कोल्ड हार्स में होती है, यानी कि नाइट में होती है, और अर्ली मॉर्निंग में भी होगी। और जो ह्यूमिडिटी जब लेवल ज़्यादा होता है तो प्लांट ट्रांसपिरेशन रेट जब लो होता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जो प्लांट है एक प्रोसेस को शो करते हैं। वो अपनी लीव्स की टॉप से वाटर को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन। तो ये सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी? दैट इज़ अ वर्गस्टेन ने 1887 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गटेशन, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। मैं आपको इसकी इमेज दिखा लेती हूँ। गटेशन इस तरह से होता है। आजकल जैसे हम इसको नोटिस कर सकते हैं पैडी के जो खेत होते हैं उनमें, जो पैडी के खेत होते हैं उनकी टिप पे जब हम अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं तो वहाँ पे एक बूंद होती है पानी की, तो वो गटेशन वाला प्रोसेस शो कर रहे होते हैं। क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट ह्यूमिडिटी में बरसात के मौसम में लो हो जाता है, क्योंकि पानी इतना एक्सेस हो जाता है प्लांट्स की सेल्स में कि उसको वो ट्रांसपिरेशन, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो उस पर भी फ़र्क पड़ता है, या फिर क्लाउडी है तो ट्रांसपिरेशन उस दिन भी बहुत कम होती है। तो इस तरह से प्लांट को अपने वाटर लेवल को मैनेज करने के लिए उसको अपनी जो टिप होती है लीफ की, वहाँ से ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर को लूज़ करना पड़ता है। ये सर्वाइवल होता है, इनका एक टेक्निक है खुद को सर्वाइव करने की। अब यहाँ पे जो पोर होते हैं, अगर हम टीएस देखें लीफ का, तो वहाँ पे जो पोर होते हैं दैट इज़ अ हाइडेथोर्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि हाइडेथोर्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इसकी टिप पे, लीव्स की टिप पे, और किसमें, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और लीफ की टिप पे होते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गटेशन प्रोसेस जो है वो ये उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गार्ड सेल होते हैं तो बाकी अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल, लोअर एपिडर्मिस, जाइलम, ठीक है, वेस्कुलर बंडल वगैरह शो किए हुए हैं। लेकिन हाइड्रोथोर्स की पोजीशन जो है वो बिल्कुल टॉप पे होती है, टिप ऑफ लीफ पे। ओके, तो अभी इसमें गटेशन सबसे पहले दिया था वर्गस्टेन ने। अब नेक्स्ट है लेक्टोसा स्कैरियोटा एंड साइफियम लेसिनिएटम। ये जो है दो प्लांट हैं, इनको हम कंपास प्लांट के नाम से भी जानते हैं। कंपास प्लांट क्यों कहा जाता है इनको? तो इनके एक स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से इनको कंपास प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं वो हमेशा वर्टिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहती हैं। ओके, इसलिए इनको कंपास प्लांट कहा जाता है। तो ये है हमारे दो प्लांट, दैट इज़ अ लेक्टोसा स्कैरियोटा। हो सकता है इसकी जो स्पीसीज हो वो अलग हो, ठीक है, और साथ में साइफियस लेसिनिएटम। ठीक, तो ये दोनों प्लांट्स हैं, इनकी जब भी हम लीव्स देखेंगे तो वो नॉर्थ पोजीशन में
वो पॉइंटेड होती है हमेशा नॉर्थ, और वर्टिकली पॉइंट होगी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ओके, तो हमेशा इनकी जो लीफ होती है, इनकी वर्टिकली जो पॉइंट होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है, इसीलिए इनको कंपास प्लांट कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है दैट इज एक्टिव हाइड्रोथोड्स लैक क्यूटिकल कवर स्पेशलाइज्ड सेल। तो अभी हमने किया हाइड्रोथोड्स जो होते हैं वो हाइड्रोथोड्स पोर्स हैं, ठीक है, इनके बाहर जो है वो क्यूटिकल लेयर नहीं होती है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनसेक्सीफ्रागा, ये भी एक प्लांट है। द रेट ऑफ गटेशन इज हाई ड्यूरिंग फ्लावरिंग, यानी कि जब वहाँ पे उस प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो वहाँ पे गटेशन का रेट जो है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट है द प्लांट ग्रोइंग एट एन हाई आल्टीट्यूड शो जीरोमॉर्फी, ठीक है, तो जीरोमॉर्फी कौन से प्लांट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं, और इनका एक मोड ऑफ अडेप्टेशन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट पे, ठीक है, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है वो रिड्यूस होता है। जीरोमॉर्फी जो प्लांट्स होते हैं या हाइट पे जो भी प्लांट होते हैं उन पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे प्लांट्स को वाटर को खुद को कंजर्व करके रखना पड़ता है अपनी बॉडी में, उनको अडेप्टेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनकी जो लीव्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा नीडल शेप की होती हैं, या फिर उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट है ब्लू लाइट ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम प्रमोट्स स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है अगर ब्लू लाइट है विजिबल स्पेक्ट्रम पे तो उससे एक सिग्नल का काम करता है वो स्टोमेटा को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है साइकोरोमीटर, ठीक है, साइकोरोमीटर, इसको यूज़ किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ट्रांसपिरेशन को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, बहुत बार यहाँ से जो टर्म्स हैं वो पूछी जा चुकी हैं। हाइड्रोमीटर तो ये पता ही है हमें, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है लिक्विड की उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेंसियोनोमीटर, इसको यूज़ किया जाता है सॉइल वाटर टेंशन, यानी टेंशन जो होती है किसकी, सॉइल और वाटर की, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर, मैनोमीटर प्रेशर लाइक रूट प्रेशर जो होता है प्लांट में रूट प्रेशर है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, बैरोमीटर को यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, तो ये तो कॉमन सा है। नेक्स्ट है बैरोग्राफ, बैरोग्राफ देखिए इसमें जो बैरोमीटर की जो रीडिंग आती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है ग्राफ के फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बैरोग्राफ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पोरोमीटर, इट्स इंपॉर्टेंट, पोरोमीटर जो होता है वो स्टोमेटा के साइज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो गाढ़ साल होते हैं, स्टोमेटा ओपन है इस टाइम, ठीक है, तो इसका साइज़ जो होता है उसको मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है पोरोमीटर। इसके बाद है एटमोमीटर, इसको यूज़ किया जाता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर जब होती है एटमोमीटर में, ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इसको यूज़ किया जाता है टू मेज़र पुल काउज बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ पोरस पोर, ठीक है, यानी कि जो पोरस पॉट होते हैं हमारे सिंपल, उसमें इवेपोरेशन के टाइम जो पुल लगता है, ठीक है, पुल ट्रांसपिरेशन पुल टाइप होता है। ट्रांसपिरेशन पुल आपको पता है जब सनलाइट ज़्यादा होगी तो प्लांट पे प्रेशर पड़ता है और रूट्स पे भी प्रेशर पड़ता है कि वो क्या करे, वाटर को वहाँ से मिट्टी से सॉइल से वाटर को अपवार्ड पोजीशन में प्लांट्स की लीव्स के टॉप तक वहाँ पर वो खींच के लाया उसको, जो उसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। जब ट्रांसपिरेशन पुल तभी लगेगा जब ट्रांसपिरेशन होती है, और ट्रांसपिरेशन तभी होगी जब सनलाइट होती है। तो उस एक जो पुल होता है इवापोरेशन के टाइम भी, ठीक है, वाटर के इवापोरेशन के टाइम भी जो हमारे पॉट होते हैं, ठीक है, उनके नीचे आपको पता ही है एक छोटा सा होल होता है इस तरह से फ्लावर पॉट, उसमें हम प्लांट लगाते हैं, तो वहाँ से जो पोरस पॉट होते हैं वहाँ से ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर की तरफ लगेगा लीफ तक, ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एटमोमीटर। नेक्स्ट है पोटोमीटर, पोटोमीटर को यूज़ किया जाता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे पोरोमीटर और पोटोमीटर इनका साउंड जो है वो सेम आ रहा है। पोरोमीटर को स्टोमेटा पोर से याद रखना कि स्टोमेटा में पोर होता है, ठीक है, उसके साइज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। पोटोमीटर को यूज़ किया जाता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेज़र करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिला होगा टर्म्स से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड। थैंक यू।